कांग्रेस की सत्ता थी, उसमें गाय बगाई ये बातें होती थी, राजनीतिक पटल में भी, मीडिया पटल में भी और सामाजिक पटल में भी, कि जो ईडी की जो रेड्स पड़ी थी और जो ईडी ने गिरफ्तारियां की थी, ईडी क्यों नहीं खुलासे कर रही है, इस पे प्रश्न चिन्ह उठते थे। मुझे लग रहा है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके पहले जो ईडी ने गिरफ्तारियां की है, देखिए ईडी का या हो या कोई भी एजेंसी हो, उसके काम करने का एक प्रक्रिया होता है। वो ऐसे ही किसी पे आक्षेप नहीं लगा सकती है। एफआईआर जब होता है तो केस डायरी बनती है, और बिना बेस के एफआईआर नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ उनके पास जो पूर्व में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग अभी तक जेल में ही हैं। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, हो सकता है कि उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हों, और उनके बयानों के तर्ज पे, क्योंकि 105 गिरफ्तारियां हुई हैं, और कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, जिसमें से कि बहुत से पूर्व अधिकारी भी रहे हैं, उनके भी नाम हैं, और दो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके नाम हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई तथ्य होगा, या कोई किसी न किसी के बयान रिकॉर्ड हुए होंगे, उन्हीं के आधार पर यह कार्रवाई हुई होगी। क्योंकि ये जो एजेंसीज है, ये एजेंसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कि सीधा सीधा आरोप लगा दो। ये जो एजेंसी है, ये पूरे गवर्नमेंट के काम पेपर पे चलते हैं, और ऑन रिकॉर्ड जब तक कोई इनके पास साक्ष्य मजबूत नहीं होता है, मजबूत साक्ष्य इनके पास नहीं रहता है, ये किसी पे भी एफआईआर या किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो नियम नियम के तहत ही उन्होंने